नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। 24 की लड़ाई में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर, पर शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। गंगा नदी में पूजा करने के बाद पीएम कलेक्ट्रेट गए और जहां जाकर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। 2014 और फिर 2019 में बीजेपी को शानदार जीत दिलाने की बाद वाराणसी सीट देश के लिए प्रधानमंत्री चुनने वाली एक हॉट सीट के तौर पर अब जाना जाने लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मंगलवार को गंगा नदी में पूजा अर्चना के बाद काल भैरव मंदिर और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने के बाद प्रधानमंत्री जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल किया। पीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। पीएम के नामांकन के वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत बिहार एनडीए के कई नेता मौजूद थे। चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर शपथ पढ़ा। क्या करता हूं? मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के प्रस्तावक मौजूद रहे। वाराणसी सीट पर 1 जून को वोटिंग होनी है। पीएम के खिलाफ इस बार विपक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ताल ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 पर खास बातचीत के दौरान पूछे गए एक सवाल पर कि आप थकते नहीं हैं, उस पर पीएम मोदी ने बड़े भावुक होते हुए जवाब दिया और कहा कि ये ऊर्जा मुझे बायोलॉजिकल शरीर से ही नहीं मिली है, ये ऊर्जा मुझे ईश्वर ने दी क्योंकि ईश्वर को मुझसे कुछ काम लेना है। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है
और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है। और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है। क्या परिणाम होगा चिंता छोड़ो, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूं। दूसरा, लेकिन उस ईश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं, तो मैं भी एक पुजारी हूं, मैं भी एक भक्त हूं। तो मैंने 140 करोड़ देशवासियों को ईश्वर का रूप मान करके चलता हूं, वही मेरे भगवान है। सुशील कुमार मोदी अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। उनका सियासी सफर भले खत्म हो चुका हो, पर बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी हमेशा याद किए जाएंगे। एक धाकड़ नेता, एक बेहतरीन प्रशासक और सियासत के सौम्य चेहरे के चले जाने पर राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। यही वो आखिरी तस्वीर है जब सुशील कुमार मोदी दिल्ली एम्स से इलाज कराकर पटना लौटे थे। व्हीलचेयर पर पहली बार सुशील कुमार मोदी को इस अवस्था में सबने देखा था। बेहद कमजोर और दुबले हो चुके सुशील मोदी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही नेता हैं जो बिना बयान दिए चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे। लाइलाज बीमारी कैंसर से लड़ते हुए सुशील मोदी के आखिरकार 13 मई को उनके नहीं होने की सूचना आ गई। वो आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने खुद के कैंसर होने की जानकारी दी थी। सुशील कुमार मोदी का 3 दशक लंबा राजनीतिक करियर रहा। इस दौरान वह विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद भी रहे। बिहार सरकार में वित्त मंत्री तक का पद संभाला। 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की, सुशील कुमार मोदी को मित्र बताया और बिहार बीजेपी के उत्थान के लिए उनके योगदान को याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए सुशील कुमार मोदी को राजनीति का महान पुरोधा बताया। गरीबों और पिछड़ों की राजनीति के अगुवा के तौर पर भी अमित शाह ने उन्हें याद किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित देश के सभी नेताओं ने सुशील कुमार मोदी को याद किया और शोक जताया। सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक थे, मित्र थे, बड़े भाई थे। हर दुख सुख में साथ देना, एक नेता की छवि उनकी पूरे बिहार में थी। संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथ भी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं। शोक संवेदनाओं की लहर में सुशील कुमार मोदी की बस यादें ही बची हैं। एक ऐसे नेता के तौर पर जो शांत, संयमित, गंभीर और तथ्यपरक बात करने वाले थे। एक राजनेता के तौर पर सुशील मोदी हमेशा याद रहेंगे। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 230 से ज्यादा सीट नहीं मिलने जा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी की सीटें काफी कम होने जा रही हैं। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही। और इतिहास बताता है देश के अंदर जब भी क्रांति हुई है हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति।
प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से तेजी से हो रही हैं सोशल मीडिया पर वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर आंध्र प्रदेश के एक पोलिंग बूथ की। जी हां, जहां मतदान के दौरान जमकर मारपीट होती है। जरा ये तस्वीर देख लीजिए। वायरल तस्वीर गुंटूर के एक मतदान केंद्र की है, जहां पर विधायक शिव कुमार और वोटर एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर अभिनेत्री से नेता बनी हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत की, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कंगना ने मंडी जिलाधिकारी के दफ्तर जाकर नॉमिनेशन फाइल की। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें चुनाव 24 में। वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन। वाराणसी से नामांकन के बाद पीएम मोदी के साथ देखें एनडीए की ताकत। 11 राज्य के सीएम के साथ अमित शाह, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सभी कार्यक्रमों को किया रद्द। अस्वस्थ रहने से पीएम मोदी के नामांकन में भी नहीं हो पाए शामिल। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने की काल भैरव की पूजा अर्चना। काशी के कोतवाल से नामांकन के लिए ली अनुमति। गिरिडीह में पीएम मोदी की हुंकार, कहा चुनौतियों को टालना नहीं, चुनौतियों से टकराना जानता हूं। पीएम मोदी ने देश के गरीबों को दिया विकास का भरोसा, कहा वंचितों को वरीयता मोदी का मंत्र। दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को कई पार्टी के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सुशील मोदी के आवास पर नेताओं ने किया नमन। पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में सुशील कुमार मोदी को बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जेडीयू और कांग्रेस के भी नेताओं ने पार्थिव शरीर को दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने बीजेपी नेता सुशील मोदी के निधन पर जताया शोक, भावुक होकर दी श्रद्धांजलि। सुशील मोदी को जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बताया जमीन से जुड़ा नेता। 1974 के आंदोलन और संघर्ष के दिनों में सुशील मोदी के साथ को किया याद। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर जाहिर किया शोक। दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने की कही बात। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन पर पटना सिटी के कोर्ट में वकीलों ने दी श्रद्धांजलि। वकीलों ने सुशील मोदी की याद में खुद को न्यायिक कार्यों से रखा अलग। 1 महीने के भीतर दूसरी बार झारखंड आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 17 को रांची में रोड शो। पूर्वी चंपारण की रक्सौल विधानसभा में 16 मई को सीएम नीतीश कुमार की रैली। सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम स्थल पर डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण।